अलजेब्रा की पहली क्लास है। एक मैंने मैराथन में कराया था क्लास, और एक अब मैं आज पहली क्लास करा रहा हूँ सभी के आउट ऑफ 50, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग तीनों में। और आप भी चाहते हो कि मेंस में आपका 200/200 स्कोर आए, ठीक है। खैर मेरा तो इससे ज्यादा है, 220 230 है, ठीक है। आप भी अगर इतना स्कोर चाहते हो तो बड़े प्यार से सेशन को देखना, सेशन को बीच में मत छोड़ना, ठीक है। चलो तो पढ़ते हैं सेशन को। पहले पहला क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, जहां डाउट होगा आप पूछना। देखो आपने बचपन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पढ़ा होगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा था बचपन में, तो क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि ये स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर होता है, प्लस बी स्क्वायर होता है, प्लस 2b होता है। बस भाई अलजेब्रा खत्म, ठीक है। शुरू हुआ नहीं कि खत्म हो गया, पूरा का पूरा अलजेब्रा इसी के ऊपर है, पूरा का पूरा अलजेब्रा इसी के ऊपर है। बस यहां पर एग्जामिनर ए के जगह आपको x देता है और b के जगह 1/x देता है। कभी पर यहां वेरिएबल्स भी चेंज होते हैं, जरूरी नहीं यहां पर x रहे, हो सकता है यहां x स्क्वायर भी हो सकता है यहां 2x प्लस 1/3x भी दिया हो। तो ये आपका a होता है, ये आपका b होता है, ठीक है। एक एक चीज बड़े ध्यान तरीके से समझाऊंगा मैं, आप समझते रहना। कल के दिन यहां हो सकता है x का पावर 100 प्लस 1/1000 x का पावर 99 हो सकता है। तो ये जो a है वो आपका ये x का पावर 100 हो जाता है, और 1/1000 x का पावर 99 हमारा b हो जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे, काफी बच्चे लाइव आ चुके हैं, देखेंगे एक बार सारे सेशंस को, तो ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनता है, एग्जामिनर कहां से उठाता है, उसका दिमाग कहां कहां तक दौड़ता है, ठीक है। और आप कैसे स्कोर करोगे, बस आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो देखो यहां पर अगर हम इसको स्क्वायर करें, अगर हम इसको क्या करें, स्क्वायर करें, दोनों साइड करें बड़े प्यारे तरीके से, तो आप बताओ इसका होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर, बोलो, प्लस आएगा आपका 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। देखो बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूं, जितने बच्चे कहीं कहीं भटक रहे थे, जहां भी भटक रहे थे, कभी इंटरनेट पे इस समय इतना कंटेंट हो रखा है कि आप भटकते रहते हो और आपको सही चीजें नहीं मिलती, तो बस उस भटकाव आज आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। एक्स से एक्स खत्म, यहां देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपका क्या आ गया, बताओ जल्दी से, एन स्क्वायर माइनस 2। अब इसी तरीके से और भी तो फॉर्मूला डेराइव हुए होंगे, बिल्कुल डेराइव हुए होंगे। तो इसके बेसिस पे जो जो डेराइव हुआ है एक बार मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, जल्दी से कॉपी पेन उठाओ, ठीक है, और कॉपी पेन उठा के नोट करना शुरू कर दो। आप वोकैब क्यों नहीं पढ़ाते अब? भाई आज ही वोकैब की सुबह में क्लास हुई है, अजीत आपने देखा नहीं है, और मैंने पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाल दिया है, ठीक है। तो यहां पर x प्लस 1/x जब हमारा n होता है, देखो पर्पस क्या है आपको ये बताने का, और पर्पस क्या है कि आपको ये दिमाग में रखना है। रीजन ये है ना कि एक बच्चा स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन 10 सेकंड में बना रहा है, तो दूसरा 1 मिनट में बना रहा है। अगर ये चीजें आपके माइंड में है, बहुत सटीक तरीके से ध्यान है, तो आप भी 200 में 200 ला सकते हो मेरी तरफ, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो आपको बनता है स्क्वायर कर दो इसको, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज रिलेट कराऊंगा, कहां से कहां क्या क्या चीजें बदली। एन स्क्वायर माइनस 2 हो गई, नोट करो जल्दी से कॉपी में। दूसरा हो गया, अगर हम इसका क्यूब करते हैं, अगर हम इसका क्यूब करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, तो ये हो जाता है एन क्यूब माइनस 3n, एन क्यूब माइनस 3n। क्यों हो जाता है एन क्यूब माइनस 3n? क्योंकि जब आप इसको क्यूब करोगे तो a का क्यूब ये रहा, b का क्यूब ये रहा, n का क्यूब n क्यूब हो गया, और यहां माइनस 3ab इंटू a प्लस बी आपका कट के 3n हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? जल्दी से बताओ सर एन स्क्वायर कहां से आया? भाई एक बात बता, जब इधर स्क्वायर करोगे तो क्या तुम इधर स्क्वायर नहीं करोगे? बोलो, जब तुमने इधर स्क्वायर किया तो इधर भी तो स्क्वायर किया, तो ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab बराबर एन का स्क्वायर। बोलो, तो ये चीजें आपको भी कॉपी में नोट करनी है। तीसरा जो हो गया, अब पावर मुझे 4 चाहिए, खुद बताओ पिंटू, मुझे पावर अगर 4 चाहिए तो पिंटू बताओ आप कि 2 से ही तो स्क्वायर करने पे 4 मिलेगा, 2 का ही तो स्क्वायर करने पे 4 मिलेगा, यानी आपको फिर से इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और इधर जो 2 घटा होगा उसको उधर घटाना होगा, ठीक है। बस अभी इतना ही आप ध्यान रखो, इससे ज्यादा मत। x तुम्हारा 4 दे रखा है, और एग्जामिनर ने तुमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ दिया, तो एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब ये ab कहां से आ गया? तो इसका मतलब होता है एन स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और ये चीजें कट जाती हैं, इसलिए एन स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। लेकिन अगर ये चीज यहां पर x प्लस 1/x ना देकर तुम्हारा x प्लस 1/3x दे रहा है, ये चीजें 4 बना रहा है, और एग्जामिनर तुमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर पूछ देता है, तो भी आपको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, पेन उठा के लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना, अभी क्या सिखाया कि 4 का स्क्वायर यानी n का स्क्वायर, आपको सिखाया था ना, एन स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, यानी 4 का स्क्वायर कर दो, माइनस 2 कर दो, x देख दो, a के जगह पे, b के जगह पे क्या लिख दो, 1/3x। लो भैया तुम्हारा सवाल खत्म, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2/3, ये उत्तर आ जाएगा तुम्हारा। तो अब समझ में आ गया, ठीक है, अब समझ में आ गया। आपको दिख रहा है 2x, लाना है 3x, दिख रहा है 2x, लाना है 3x, तो पहले 2x से बनाओ x,
कैसे करोगे? 2 से डिवाइड, ठीक है, और फिर उसको बनाओगे 3x तो कैसे करोगे? 3 से मल्टीप्लाई, यानी 6 को करो 2 से डिवाइड तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3, और उसको करो 3 से मल्टीप्लाई 9, ठीक है, तो तुम्हारा उत्तर आ जाएगा सीधा का सीधा यहाँ पर 9। क्या मैंने पेन उठाया? बोलो। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं थी। देखो मेरे भाई 2x प्लस 1/3x तुम्हारा कितना दे रखा था? 6 दे रखा था, ठीक है। एक काम करो ना, पहले इस x के बगल का ये 2 घटा दो, ठीक है, 2 हटा दो, घटाना मत, कभी घटा के नहीं हटा सकते, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 2 से इसको भाग करोगे, 2 से इसको भाग करोगे, 2 से इसको भाग करोगे, तो 2x को जब 2 से भाग करोगे तो x होगा, 1/3x को 2 से भाग करोगे तो 1/6 हो जाएगा, और 6 को 2 से भाग करोगे तो 3 हो जाएगा। अब तुम्हें पता है कि यार मेरा अकेला x आ चुका है, लेकिन इसके साथ तो 3 चिपका हुआ है, ठीक है, 3 तिकड़ी लग चुकी है यहाँ पर, तो इसको फिर तुम कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x हो जाएगा, 1/6 को तुम 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये तुम्हारा 1/2x हो जाएगा। देखना यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2 बार में काटेगा ना, ठीक है, तो ध्यान रखो, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पर। मान लो आपको बदलना है 2x से, किस में बदलना है? 3x में। एक बात बताओ, 2x से 3x में कैसे बदलते हैं मेरे भाई? बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। 2x से 3x में बदलने के लिए एक नहीं जोड़ते, ठीक है, मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो 2x में हम कितने से गुना कर देंगे? 3/2 से। पहले तो इस 2 को हटाने के लिए 2 से भाग करेंगे और फिर 3 से गुना कर देंगे तो बन जाएगा 3x। अब बताओ 2x से अगर तुम चाहते हो, ठीक है, 2x से चाहते हो 5x में करना, 2x से चाहते हो 5 में करना, तो पहले इस 2 को भाग करोगे, बोलो हाँ या ना, और 5 लाने के लिए 5 से गुना करोगे, तो यानी 2x से अगर आपको 5x में बदलना है तो आपको 5/2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। सेम तरीके से अगर आपको 2x से 7x चाहिए, 2x से 7x चाहिए तो इसको 7/2 से मल्टीप्लाई करोगे, ताकि ये 2 को काट दे और 7x के साथ जुड़ के 7x हो जाए। क्लियर हो गया? तो इसी पे अगर आपका मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन बना दूं, और मैं क्वेश्चन क्या बनाऊं ध्यान से देखना, कि 2x प्लस 1/2x जो था, ठीक है, या 2x प्लस 1/3x जो था, एक पल के लिए मान लो 4 था, और एग्जामिनर ने आपसे पूछ दिया 3x प्लस 1/2x, 3x प्लस 1/2x कितना होगा? समझे बात को? मतलब ये 3 वाले को ऊपर भेज दिया, 2 वाले को नीचे भेज दिया। खुद ही सोचो ना कि 2 को मुझे 3 बनाना है, यानी मुझे 3/2 से गुना करना पड़ेगा। अगर मुझे 3/2 से गुना करना पड़ेगा तो मेरे भाई इस 4 में भी 3/2 से गुना कर देना, और 4 इंटू 3 12/2, तुम्हारा 6 उत्तर आ जाएगा। क्या कोई क्वेश्चन बनाया? तो जब मैं पहली बार समझा रहा था आपको तो पूरा मेथड से बताया, लेकिन अगर आंसर निकालना है, क्विक वे में निकालना है, तो कॉपी में ऐसा लिखना सीखो। जहां बैठे हो नोटबुक में बनाओ कि यार अगर ऐसा वेरिएबल दिया हो और ऐसा बनाना है, तो खुद सोचो 2x से हम 3x कैसे लेकर आ सकते हैं? 3/2 से गुना करके। तो यानी ये जिसके बराबर है, इसका बराबर भी मुझे चाहिए, तो इसको भी मुझे 3/2 से गुना करना पड़ेगा। हमारा उत्तर आ चुका है। क्लियर है? यहां पर देखो जो पेपर में पूछे गए थे, और पेपर में क्या पूछे गए थे वो देखो। 4x प्लस 1/5x बराबर आपका था 5, ठीक है, 4x प्लस 1/5x था, यहां पर 12 था। कितना था दोस्त मेरे? 12 था, ठीक है, और आपसे एग्जामिनर ने 5x प्लस 1/4x पूछा था। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन मैं आपको दे दूं, कुछ बच्चे कह रहे सर ऑप्शन दे दो। 30, 40, 50, 60, जल्दी से। और ये 60 नहीं है मेरे दोस्त, ये 15 है। आंसर्स आ चुके हैं बच्चों के, बहुत अच्छे, ठीक है। तो यहां देखो आपको 4 से किस में बदलना है? 5 में बदलना है, यानी इस 4 को पहले हटाओगे तो भाग दोगे 4 से, 5 से गुना करोगे, बस 12 के साथ भी सेम ऑपरेशन कर दो, 12 इंटू 5/4, 4 से जाएगा 3 बार में, 5 इंटू 3 हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 15, और तब तक आपका कमेंट पूरा का पूरा भर चुका है 15 से।